अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है बीटा फंक्शन। फिर हम बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। फिर इसकी बिना पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी जो हम देखेंगे कि किस तरीके से बीटा फंक्शन को हम प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारी मेन हेडिंग है बीटा फंक्शन। तो बीटा एम एन इस तरीके से लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं बीटा फंक्शन ऑफ एम एंड एन। और एम भी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एन भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखा जाता है? बीटा एम एन इज इक्वल है इंटीग्रल जीरो से वन एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू डी एक्स। एक डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास बुनियादी तौर पे। तो ये चीज जो है ये कहलाती है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का एक और नाम भी है, इसे हम ऑलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। ठीक होगी बात। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि जब आप फंक्शन देखते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू एक्स वाई, तो इसमें वेरिएबल एक्स और वाई है, यानी एक्स और वाई के चेंज करने से फंक्शन पे फर्क पड़ने वाला है। मगर जब आप ये बीटा फंक्शन देखते हैं तो m की पावर और n की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करता है फंक्शन आप पे। यानी आपके पास m की वैल्यू चेंज होगी, n की वैल्यू चेंज होगी, तो तब आपके पास ये जो फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर वो चेंज हो सकता है, पावर्स पे यानी डिपेंड कर रहा है। ठीक होगी बात। तो ये समझना है कि एक चीज आपका कंसेप्ट बनना चाहिए कि जो आम हम जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई देखते हैं तो ये आपके पास एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, जबकि जो बीटा फंक्शन में अब इंटीग्रल आ रहा है वो m और n यानी पावर्स पे डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक होगी बात। तो जनाब प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन देखते हैं, यानी बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एम के। तो हमने बीटा फंक्शन ये पढ़ा, अभी देखा है, ये बीटा फंक्शन है। एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन की जो लिमिट है जीरो से a, अगर आप उस फंक्शन को f इज इक्वल टू a माइनस एक्स भी लिख दो और लिमिट वही रखो तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो अब मेरे पास जीरो से वन है, तो इसका मतलब x जहां पे आ रहा है उसे मैं वन माइनस एक्स कंसिडर कर सकता हूं। तो देखो मैंने यही काम किया कि x की जगह वन माइनस एक्स लगा दिया। यहाँ पे भी x वन माइनस एक्स आ रहा था तो वन माइनस इंटू वन माइनस एक्स कर दिया। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x पॉजिटिव हो चुका होगा, तो आपके पास क्या आएगा? वन माइनस एक्स की पावर m माइनस वन और x की पावर n माइनस वन। अगर आप इसे थोड़ी तरतीब दे लो तो x n माइनस वन है, वन माइनस एक्स m माइनस वन डी एक्स है। अगर आप इसका मुआवजना इसके साथ करो तो देखो x की पावर m माइनस वन था, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन आ गया। यहाँ पे वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन था, यहाँ पे वन माइनस एक्स की पावर m प्लस वन आ गया। यानी आपके पावर एक तरह से चेंज हो गई है। तो हम कहेंगे ये जवाब तो बेसिकली इसी से ही निकला सारा। तो आप कहेंगे बीटा एम एन बराबर होगा किसके? बीटा एन एम के। इसे हम बोलते हैं सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो वो क्या जनाब? बीटा एम एन बराबर है जीरो से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन, डिवाइडिंग फैक्टर है वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स। तो हमने बीटा फंक्शन पहले पढ़ा हुआ है, उसी को लिख लेते हैं। बीटा एम एन बराबर है जीरो से वन एक्स की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी वाई। अब जनाबे वाला क्या है? अगर आप जरा इसको और इसके लिहाज से देखो तो x की पावर m माइनस वन है, इसमें भी x की पावर m माइनस वन है। इसका मतलब जो ये अगला फैक्टर है मुझे इसी में कुछ बदलाव ऐसा चाहिए कि ये बन सके। तो मैं सब्स्टिट्यूट करने को कहता हूं कि x बराबर समझो वन प्लस वाई के। तो अगर आप dx ले लोगे तो ये डिफरेंशियल लेने से माइनस वन ओवर वन प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा डी वाई। ये दोनों वैल्यूज आप इस जगह बीटा फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जरा लिमिट भी देख लेते हैं। तो आप कहोगे x पहले जीरो है तो पहले वन प्लस वाई बराबर है वन ओवर एक्स के। तो जनाब आप इसमें x जीरो करोगे इन्फिनिट आ जाएगा, तो y इन्फिनिटी के बराबर ही आ जाएगा।
अगर आप x1 रखते हो तो 1/1 1 आ जाएगा, ये 1 दूसरी तरफ जाके -1 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 क्या आ जाएगा। तो इसका अंदर लिमिट्स भी मुझे अंदाजा हो गया कि जब x 0 होगा तो इन्फिनिट लगानी है, जब x 1 है तो 0 लगानी है। तो वो आप अब सारी चीजें मिला के ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाले बीटा फंक्शन में। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इन्फिनिट, आप पहले लिमिट्स देख लो, 0 था तो इन्फिनिट आ गया, 1 था तो 0 आ गया। अब क्या है x, तो x तो बराबर है किसके, 1/1 प्लस वाई, तो देखो मैंने वो वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे x की जगह। फिर आगे क्या है 1 माइनस एक्स, तो मैंने फिर अगेन x की वैल्यू प्लेस कर दी 1/1 प्लस वाई, उसकी पावर n-1 आ गई। फिर अगली चीज क्या है dx है, तो मैंने dx की वैल्यू सारी के सारी यहां से लेके प्लेस कर दी। इस नेगेटिव की वजह से मैं इसकी लिमिट्स को चेंज कर सकता हूं। तो अब आप क्या करने वाले हो कि मैंने इस नेगेटिव को लिया और इसकी वजह से लिमिट्स देखो, पहले इन्फिनिटी से 0 थी, अब मैंने 0 से इन्फिनिटी कर दी। पावर्स ओपन कर देता हूं, तो 1/1 प्लस वाई m -1 आ जाएगा। ऊपर इससे सॉल्व करोगे एलसीएम लेने के बाद, तो ऊपर y आ जाएगा n-1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई n-1। इसी तरीके से ये बाकी यहाँ पे 1 बच गया था, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप डिनोमिनेटर देखते हो तो सारे में 1 प्लस वाई आ रहा है, तो इन सब की बेस एक है, तो पावर इकट्ठी कर देते हैं। जब आप पावर इकट्ठी करेंगे, ये m-1, ये n-1 और ये 2, तो -1 -2 और +2 से खत्म हो जाएंगे, तो m प्लस n ही बचेगा आपके पास। ठीक होगी बात। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं कि अगर लिमिट सेम हो तो आप वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो। तो मुझे चूंकि x में समझने में आसानी है, तो मैं y की जगह x मेंशन कर देता हूं। तो आप लिमिट्स वही रखोगे, x n-1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स m प्लस n इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब हम बीटा फंक्शन जानते हैं कि ये सिमेट्री में होता है, तो यहाँ पे x की पावर n-1 है, तो क्या मैं m प्लस m-1 कर सकता हूं। नीचे तो m प्लस n चेंज भी करोगे तो वही चीज रहेगी। ठीक है, n की जगह m कर दो, m की जगह n कर दो, तो वो तो जमा ही हो रहे हैं। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा m-1। तो जनाबे वाला ये वो चीज थी जो मुझे प्रूव करने के लिए कहा गया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अब इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वन, कि आपके पास बीटा mn बराबर प्रूफ करना है मुझे किसके, 2 0 से π/2 sin थीटा 2m-1 cos थीटा 2n-1 d थीटा के। और जबकि मैं जो बीटा जानता हूं बीटा फंक्शन, वो तो इसके बराबर है 0 से 1 x m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब मुझे किसी तरीके से ये चीज बनानी है, तो मैं x बराबर ले लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा के। तो dx किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा के। पहले पावर नीचे उतरेगी, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव, फिर थीटा का डेरिवेटिव। अब यहां से लिमिट्स को जरा चेक करते हैं। जब x 0 होगा तो साइन भी 0, थीटा भी 0 हो जाएगा, यानी आपके पास। तो अब आपके पास x 1 होगा तो थीटा मुझे π/2 रखना है, ताकि आपके पास वो 1 बराबर आ सके, x 1 के बराबर आ सके। तो जनाबे वाला इसका अंदर मुझे कंडीशंस पता लग गई, तो ये चीज अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बीटा फंक्शन के अंदर। तो जहां पे x आ रहा है उसकी जगह देखो मैंने क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस एक्स था तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया। और dx की जगह देखो क्या लगा दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। तो जनाबे वाला अब आपके पास हमने क्या किया, ये 2 इंटीग्रल से बाहर ले गया हूं। तो जब आप 2 इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, अब आप देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे अगर आप उससे पहले काम करो, स्क्वायर को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बन जाएगा 2m-2 और 2n-2। अब साइन थीटा इधर है, ये भी साइन थीटा, बेस एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये है 2m-2, इसकी पावर 1 है, तो 2m-1 बचेगा। सेम पैटर्न पे cos थीटा 2n-1 बचेगा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो ये जनाब अब आपके पास वो चीज आ गई जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास बीटा फंक्शन की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा भी है ये। तो जनाब ये टॉपिक था हमारे पास बीटा फंक्शन, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।